एंड अगेन वेलकम इन एजुकेशन कॉर्नर। मैं पुनीत अग्रवाल आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि साख पत्र क्या है, उसमें हमें कौन कौन सी बातें पढ़नी हैं, आज हम लोग चेक की पूरी बातें समझेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग समझने की ब्रीफली कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार में क्लियरिटी आनी चाहिए। आप वीडियो देखने के बाद ऐसा ना रहे कि आप खाली वीडियो देख लें, नोट्स बनाएं और फिर से प्रॉब्लम हो तो उस लेक्चर का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो भले ही 30 मिनट का 35 मिनट का वीडियो हो, उससे नहीं मतलब है, पॉइंट्स सारे क्लियर होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक की बात करते हैं कि आखिर चेक होता क्या है। तो आप सब ने सुना है चेक। सबसे पहले चेक देख लेते हैं। चेक की बहुत से बच्चे तो स्पेलिंग ही नहीं जानते हैं। तो ये है बेटा चेक। ठीक, चेक का मतलब है क्या? चेक का मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं धनादेश। धनादेश, धनादेश का मतलब क्या है? धनादेश का मतलब क्या है? धन, धन का आदेश, धन का आदेश देना, धन का आदेश देना। अब धन का आदेश देगा कौन? धन का आदेश देगा कौन? तो भाई धन का आदेश वो देगा जिसका बैंक में अकाउंट है, जिसका बैंक में खाता है, वही तो दे सकता है। धन का आदेश कौन देगा? जिसका है बैंक में अकाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई मिस्टर ए हैं, इनका बैंक में अकाउंट है। सी इज़ वेरी हैप्पी, सी इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि इनका बैंक में अकाउंट है। ये है बैंक। आर्ट्स ख़राब है। अब इनका है बैंक में अकाउंट, इन्होंने 1000 रुपये जमा कर रखे हैं, इन्होंने 1000 रुपये बैंक में जमा किया है। तो अब ये 1000 रुपये जो इन्होंने जमा की हैं, ये जो 1000 रुपये जमा की हैं, तो मतलब क्या निकलेगा? जब भी इन्हें पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, तो क्या कर रहे हैं? चेक का यूज़ कर रहे हैं। तो चेक का यूज़ कर रहे हैं तो क्या करना है? तो कैसे? ये इनको चेक लिख रहे हैं, तो ये ऑर्डर दे रहे हैं ना, ये बैंक को चेक लिख रहे हैं, तो ऑर्डर कौन दे रहा है? ऑर्डर दे रहे हैं मिस्टर ए। तो इनको बेटा क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में ड्रॉर कहते हैं। चेक लिखने का काम इनका। पा कौन रहा है? ये। तो ये जो हो जाते हैं, ये हो जाते हैं ड्रॉई। लिखा इन्होंने, इनका बैंक में अकाउंट था, पाया ड्रॉई। तो ड्रॉई कौन हुआ? बैंक। अब थर्ड पार्टी कौन? पैसा कौन पाएगा? हो सकता है इन्हीं के अकाउंट में जमा हो जाए, इन्हीं के अकाउंट में जमा हो सकता है। अगर इन्हीं के अकाउंट में जमा हो जा रहा है तो इन्हीं को हम कहेंगे पेई। पैसा अगर इन्हीं के अकाउंट में जमा हो रहा है तो इन्हीं को कहेंगे पेई। या फिर किसी और के नाम चेक काटा गया है तो बैंक किसी और को पे करेगा। तो अगर किसी और को पे कर रहा है तो हम उस थर्ड पार्टी को पे कहेंगे। तो मतलब बैंक में अगर हम पक्षकार देखें कि बैंक में पक्षकार कितने हैं, चेक के पक्षकार कितने हैं, चेक में कौन कौन से लोग हो सकते हैं, तो आप देख सकते हो 3 लोग हैं, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। हिंदी में कहते हैं आहर्ता, आहारी, है ना, और प्रापक। ठीक है। अब परिभाषा भी इसी चीज़ से क्लियर कर लेते हैं कि बैंक की परिभाषा है क्या। बैंक की परिभाषा बेटा लिखी कहाँ है ये भी आप समझिए। बैंक की परिभाषा कहाँ लिखी हुई है? इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन
6। यहाँ पे जो है विनिमय शाद अधिनियम 1882 की धारा 6 में है ना डिफिनेशन लिखी हुई है इसकी। और क्या कहती है कि चेक क्या है। चेक क्या है? कहता है चेक एक विनिमय विपत्र है। चेक एक विनिमय विपत्र है। अच्छी बात है, चेक एक विनिमय पत्र है। ठीक, तो चेक क्या हो गया? एक टाइप हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? जो एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो जाए। तो चेक एक विनिमय पत्र हो गया। ठीक, दूसरी बात, जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है, किसी ना किसी बैंक का ही चेक होगा, तो इसलिए विशेष बैंक पर लिखा जाता है। ठीक, तथा जो मांग के अतिरिक्त, है ना, मांग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से देय नहीं होता है। मतलब ओनली पेबल ऑन डिमांड, सिर्फ पेबल ऑन डिमांड। जब आप डिमांड करोगे तभी उसकी पेमेंट मिलेगी, उसके अलावा किसी और तरीके से उसकी पेमेंट नहीं मिल सकती। यही चेक की खास बात है, हमेशा याद रखिए। डिफिनेशन से ही कैरेक्टरिस्टिक्स निकलती हैं, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है ना। अब बात आती है सर कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुई। ठीक, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो पहला बात क्या है कि एक तो पहली बात विनिमय पत्र, एक विनिमय पत्र। ठीक, विशेष बैंक, ठीक, मांग पर दे, है कि नहीं, मांग पर दे। 3 तो कैरेक्टर से निकल गए। क्या क्या निकला कि एक विनिमय पत्र है, विशेष बैंक पर लिखा जाता है, केवल मांग पर देय होता है, और बात लिखित है, इट इज़ रिटन इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये कि लिखित है, सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होता है, अनकंडीशनल, शर्त नहीं होती, बिना शर्त के। ऐसा नहीं कि उल्टे पैर आएगा तो पैसा देना, ऐसी शर्त आप नहीं लगा सकते। किसी भी तरीके की शर्त इसमें नहीं लगा सकते कि बारिश होगी तो पैसा मिलेगा, ऐसा कोई भी शर्त आप नहीं लगा सकते। पे मस्ट बी डिफिनिट, मतलब किसको पैसा देना है, मतलब हु विल बी द पे, पैसा कौन प्राप्त करेगा, ये डिफिनिट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं राम या श्याम को पैसा दे देना, ऐसा नहीं होगा। एक डिफिनिट पर्सन होगा, एक निश्चित व्यक्ति होगा जिसे पैसा मिलेगा। आइए एक बार यहाँ पे भी देखते हैं शॉर्ट में। चेक एक शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है। इसमें लिखने वाला बैंक को यह आदेश देता है कि वह निश्चित रकम निश्चित व्यक्ति को या आदेशित या अन्य व्यक्ति को दे दे। निश्चित व्यक्ति को, आदेशित व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति को दे दे। लिखने वाला आहर्ता ड्रॉअर, पाने वाला बैंक ड्रॉई, जो पैसा पाएगा वो पेई। विशेषता लिखित होगा, शर्त रहित होगा, विशेष बैंक पे लिखा जाएगा, धनराशि निश्चित होगी, डेटेड होगा, हस्ताक्षर होंगे, और प्रापक निश्चित होगा, मतलब अदाता निश्चित होगा। पक्षकार ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कस किया है अभी
फिर से एक बार चार्ट पे देख लीजिए। पक्षकार, पक्षकार कौन कौन? 3, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। 3 पक्षकार होते हैं, एक जो चेक लिखता है, एक जो चेक प्राप्त करता है और एक जिसको चेक का पेमेंट मिलता है। इसलिए कभी कभी ड्रॉअर के खाते में ही पैसा जमा होता है, इसलिए ड्रॉअर और पेई में बी द सेम, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है सर कि चेक को लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बच्चों को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। चेक की विशेषता क्या है? लिखित, शर्त रहित, विशेष बैंक, निश्चित धनराशि, तिथि, हस्ताक्षर प्राप्त। कोई भी चेक में कौन कौन सी बातें होती हैं, ज़रा याद सोचिए। चेक में क्या क्या पड़ता है? डेट होती है, साइन होता है, शब्दों में लिखी जाते हैं, अंकों में वैल्यूज़ लिखी जाती है, किसको पैसा देना है उसका नाम पड़ता है। नॉर्मली ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो इन्हीं सावधानियों को ध्यान रखेंगे हम। पहली बात, डेट का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, किसको देना है उसका नाम याद रखेंगे, वरना सेल्फ लिख देंगे। तीसरी बात, अमाउंट का याद रखेंगे कि अमाउंट शब्दों में अंकों में एक जैसा हो। सिग्नेचर का ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। फिर अगर कोई चेंजेस हमने किए हैं तो बैंक कहता है अगर आपने चेंजेस किए हैं तो वहाँ पे आपका साइन ज़रूर होना चाहिए। इतनी बातें सावधानी, मेन बात आपको ध्यान रखनी है। ज़रा देखिए सावधानी। पहली बात, डेट, अमाउंट, हस्ताक्षर, परिवर्तन और पाने वाले का नाम। इतनी बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारा बेटा पॉइंट आता है कि चेक के सर प्रकार कौन कौन से होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द चेक। आप बेटा अलग अलग बुक में देखोगे तो अलग अलग प्रकार के चेक होंगे, अलग अलग आपको टाइप्स मिल जाएंगे, लेकिन हम जो बता रहे हैं आप उसे याद कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। एक वाहक, आदेशित, है ना, रेखांकित, खुला, कहीं कहीं पे कोरा मिल जाता है, कटा फटा चेक मिलता है, तो ये सब बेकार है। अभी 4 पॉइंट याद रखिए, वाहक, आदेशित, रेखांकित, खुला। अब वाहक चेक होते क्या है ये समझिए। इन्हीं को अंग्रेजी में बियरर कहते हैं।